हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से BEO 2020 के लिए घटना चक्र की जो ये बुक है, इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। और 2 में ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा मैं आगे पीछे करके करता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि सीधी सी बात है कि जो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले करता हूँ और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको बाद में करता हूँ। अब जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 ये कह रहा है कि एक कक्षा में बालकों की माध्य ऊंचाई दे रहा है ये 60। किसकी दे रहा है? बॉयज की 60 सेंटीमीटर। बालिकाओं की माध्य ऊंचाई 55 दे रहा है, गर्ल्स का दे रहा है 55। और तथा कक्षा के सभी विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई 57 है और टोटल का जो दे रहा है, टोटल स्टूडेंट का दे रहा है 57। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि तो कक्षा के बालकों की संख्या का बालिकाओं की संख्या से अनुपात क्या होगा। बालकों और बालिकाओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हमें बताना है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा करना है। हम कुछ खास नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि एक जब हम लोग मिश्रण देखे हैं तो मिश्रण में एक क्रॉस वाला जो फार्मूला होता है उसी को लगा देंगे। इसमें करना क्या होता है, हमको बॉयज गर्ल्स का बताना है। तो पहले बॉयज का रेशियो लिख देंगे या जो अनुपात दिया होता है उसको लिख देते हैं। जो भी बॉयज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो बॉयज का हमको दिया हुआ है 60, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है, और गर्ल्स का दे रहा है 55। फिर जो टोटल है उसका रेशियो जब भी होगा या उसका अनुपात जब भी होगा, उसकी वैल्यू जब भी होगी, तो अगर वो बीच के हैं, टोटल के हैं, तो वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। इन दोनों के बीच में अगर नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं सवाल गलत है या हम गलत सोच रहे हैं। तो देखिए ये 60 है, ये 55 है और ये क्या है 57। तो जाहिर सी बात है ये बीच की वैल्यू है, ये हमने लिखा 57। अब इनको क्रॉस कर देंगे। अब ऐसे में इनका डिफरेंस यहाँ लिख देना होता है और इन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो 55 और 57 का जो अंतर होता है वह 2 होता है, तो ये लिख दिया 2। और 60 और 57 का अंतर होता है 3, तो ये लिख दिया 3। और यही रेशियो बन गया, यानी रेशियो हमारा बन करके क्या आया 2:3। और यही है बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो। ये बॉयज के बारे में बताएगा और ये गर्ल्स के बारे में बताएगा। तो हमारा अगर आंसर हमें टिक करना हो तो बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो आया 2:3 आया और यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग इसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग घटना चक्र की BEO 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज वाली बुक आई है उसका सेट पेपर 2 कर रहे हैं। 93 के बाद 94 कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 10 का जो विक्रय मूल्य है SP ये बराबर है 11 वस्तुओं के CP के। ठीक है, 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 11 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो बताना ये है तो प्रतिशत लाभ, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। हमको ये सवाल ये कह रहा है कि हमने जितने में 11 वस्तुएं खरीदी उतने में 10 वस्तुएं बेच दी। और प्रॉफिट का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि जितना सामान आपने बचा लिया वही आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 11 खरीदा था, जितने भी रुपए में, चाहे जितने में खरीदा, 11 खरीदा 10 बेच दिया उतने ही रुपए में, तो पैसे तो आपके रिटर्न हो ही गए, साथ ही साथ आपके पास एक आर्टिकल भी बच गया, यानी जो एक बच गया वही आपका फायदा है। अपान इसको करने के लिए आपको कितना बेचना पड़ा, CP आपको जब भी मिलेगी तो बेच के ही तो आएगी, और आपने जैसे ही 10 आर्टिकल बेच दिया आपके पास पूरी की पूरी क्रय मूल्य आ जा रहा है। तो बेचना कितना पड़ा 10, यानी यहाँ पे लिख दिया जाता CP। परसेंट में आंसर देना होता है तो 100 से गुणा कर दीजिए और इसी को सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 10 से कम 10 बराबर हो गया ये 10%, और यही आपका 10% प्रॉफिट हो गया। यही आपका हो गया प्रॉफिट और यही है आपका आंसर। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है इस तरह का सवाल। हम लोग फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये था 94। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे ये कह रहा है कि दो वस्तुओं का समांतर माध्य 6.5 है। समांतर माध्य दे रहा है 6.5, समांतर माध्य ये दे रहा है 6.5, 2 अंक हैं और
अब गुणोत्तर माध्य दे रहा है 6, गुणोत्तर माध्य जो है ये दे रहा है 6। तो देखिए समांतर माध्य का तो कुछ वही नहीं है, औसत। समांतर माध्य मतलब होता है सीधा सीधा औसत। लेकिन ये जो गुणोत्तर माध्य, दो अंकों का अगर गुणोत्तर माध्य दे रहा है तो गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है √a/b। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि तो संख्याएं क्या हैं, उन दोनों संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। और जो संख्याएं है उसका जो हमें ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, ए ऑप्शन दे रहा है 6 9, बी ऑप्शन दे रहा है 5 9, बी 5 9 दे रहा है, सी वाला जो ऑप्शन दे रहा है ये 6 7 दे रहा है, और डी वाला जो ऑप्शन दे रहा है ये 4 और 9 दे रहा है। ये चार ऑप्शन हैं। अब देखिए अगर समांतर माध्य 6.5 है, दो अंकों का है, तो जाहिर सी बात है अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो टोटल वैल्यू, अगर इसकी हम लोग टोटल वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 6.5 × 2 = 13 होगा। तो एक चीज तो तय है कि दोनों अंकों का जो योग होगा, जो दोनों अंकों का योग होगा वह 13 होगा। ये देखिए 9 और 6 15, ये नहीं हो सकता। 9 और 5 14, ये नहीं हो सकता। 6 7 13, ये हो सकता है। 9 4 13, ये भी हो सकता है। यानी इन्हीं दो में से होगा। ये चीजें हमें पता चली पहले वाले से। और दूसरा हमसे ये कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य 6 होना चाहिए। तो अगर हमने गुणोत्तर माध्य के बदले में 6 रखा, बराबर यहाँ पे ऐसे कर दें, तो ये 6 कब मिलेगा हमको, जब ये अंडर रूट के अंदर 36 रहेगा तभी तो बाहर आएगा। तो यानी हम लोग a × b यहाँ से निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 36 = a × b। अब a × b की वैल्यू 36 है, दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करें तो 36 हमें कौन सा ऑप्शन देता है, 6 7 42 और 4 9 36। तो हमको दे कौन रहा है, ये वाला अंक दे रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, 4 × 9 = 36, और यही हमारा हो गया आंसर। इसलिए ये होगा आंसर। इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है 15, यदि 15 25 30 और x इतने का दे रहा है कि एलसीएम है 300। ठीक है ना, एलसीएम जो है 300 दे रहा है। यदि 15 25 30 और x का एलसीएम 300 हो तो x की मिनिमम वैल्यू बताना है। और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ए में दे रहा है 20, बी में दे रहा है 12, सी में दे रहा है 4 और डी में दे रहा है 1। इन चार में से हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को छोड़ करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर हमने एलसीएम निकालना चाहा, ये 15 25 30, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया, ये आया 15, ये हुआ 25, ये हुआ 15। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से कटा, तो 3 5 15, ये हुआ 25, ये हुआ 5, फिर ये 5 से गया, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, और फिर ये 5 से हमने किया तो 5 1 5, 1 1 ही हो गया। अब अगर हम इसका एलसीएम चेक करें तो कितना आ रहा है, 2 × 3 × 5 × 5, तो 5 5 25, 25 या 75, 75 गुना 150। हमारा एलसीएम आया 150, और आना कितना चाहिए था, 300। मतलब एक 2 की कमी है। अब एक 2 की कमी लाने के लिए हम यहाँ पे एक और अंक, जो ये हमारा x है, इसकी वैल्यू कितना रख दे कि 1 2 और आ जाए। तो 1 2, देखिए 2 से एक बार तो भाग जा ही रहा है, तो ये जो भी वैल्यू होगी एक बार तो कटेगी ही कटेगी। लेकिन ये हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें 2 से 2 बार भाग जाए। जैसे अगर हम लोग पहला ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन हमसे ये कह रहा है 20 है, अगर इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 दहा में 20, और फिर 2 पंचे 10, तो ये आ गया, ये भी सही है। अगर हम लोग बी वाला ऑप्शन चेक करें तो 12 है, 2 छंग 12 और 2 3 6, ये भी आ गया। और अगर हम लोग 4 चेक करें, ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे 4 चेक करें तो 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। लेकिन यानी ऑप्शन इसका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा ये जा रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू,
x की सबसे छोटी वैल्यू, तो इसलिए x की सबसे छोटी वैल्यू तो 4 ही है, तो इसलिए हम लोग x की सबसे छोटी वैल्यू 4 लगाएंगे और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये एक बार और कट जाएगा 2 से और आंसर हमारा आ जाएगा 300। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 92, क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। 92 के बाद मैथ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 हमसे ये कह रहा है, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे ये कह रहा है कि एक महिला 2400 रुपए का कपड़ा खरीदती है। एक महिला जो है वो 2400 रुपए का 2400 रुपए का कपड़ा खरीदती है, ठीक है, कपड़ा खरीदती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसने 1200 यानी सॉरी 120 रुपए का अधिक भुगतान कर दिया। उसको ये पता चलता है कि उसने 120 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है ना, ज्यादा दे दिए। तो बताना यह है कि क्योंकि कपड़ा जितना उसने मांगा था उससे 20 सेंटीमीटर कम था, कपड़ा उसको 20 सेंटीमीटर कम मिला है, ठीक है, कपड़ा उसको 20 सेंटीमीटर कम था। अब उसके हाथ में कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है, यानी उसको कितना कपड़ा मिला है। तो एक चीज समझिए, यहां सवाल दे रहा है कि वह 120 रुपए जो है ज्यादा दे देती है। अगर वह 120 रुपए ज्यादा दे रही है और 20 सेंटीमीटर कपड़ा कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 120 रुपया जो है ये बराबर है 20 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर निकाल करके 1 सेंटीमीटर का दाम निकाल करके 100 सेंटीमीटर का निकाल लें। और 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया है, एक जिसके भी साथ आए, जिस भी शब्द के साथ एक वर्ड आए उसको हर बना देंगे। तो हमको 1 सेंटीमीटर की कीमत जाननी है, यानी 20 को नीचे रख दिया, 120 ऊपर रख दिया और 100 से गुणा कर दें तो 100 सेंटीमीटर का पता चल जाएगा, यानी 1 मीटर का पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कटा, 2 छंग 12 और 6 दहाम 100 छक्का 600, यानी 600 रुपया पर मीटर ये कपड़ा है, ठीक। अब 600 रुपये मीटर का कपड़ा है तो 2400 रुपये में उसको कपड़ा मिलना कितना चाहिए था, 2400 रुपये में उसको मिलना चाहिए था 2400 डिवाइड बाई 600, 2 0 से 2 0 कटा और 6 चौके 24, यानी उसको 4 मीटर कपड़ा मिलना चाहिए था। और मिला कितना है, 20 सेंटीमीटर कम मिला है। तो 4 मीटर से, है ना, कपड़े की लंबाई बराबर, देखिए मिलना चाहिए तो 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर कम मिला तो 20 सेंटीमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 0 और ये हुआ 8, ये हुआ 3, ठीक है, यानी उसको कपड़ा मिला कितना है 3.80 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सम संख्याओं का, 4 सम संख्याओं का औसत दे रहा है 27 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हम औसत निकालने के लिए मैं एकदम सीधा बताता हूं कि जो आपको औसत दे रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 4 सम संख्याओं का औसत है ना, तो 2 सम संख्या, यानी जो औसत होता है, औसत का शाब्दिक मतलब ये होता है बीचों बीच की संख्या। तो अगर ये 4 संख्याओं का औसत है तो ये बीचों बीच का है, तो 2 इससे बड़े होंगे, 2 इससे छोटे होंगे। तो 27 से छोटे 2 सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए 26 होंगी और 24 होगा, और इधर क्या होगा 28 होगा और 30 होगा, ठीक है। और हमसे फिर ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी सम संख्या तो यही है ना, तो 30 जो है ये सबसे बड़ी सम संख्या है और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा बिना किसी झंझट के, ठीक है। तो आंसर हमारा ये बन गया। इस चैप्टर में इतने ही सवाल थे, हाँ, और बाकी हम लोग अगला चैप्टर कल देखेंगे, मतलब अगला चैप्टर मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए थैंक यू।